बच्चों, आज 26/9/2020 कक्षा 10 गणित की क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नावली हमारे 9.1 चल रहा है, जिसमें ऊंचाई दूरी के प्रश्न चल रहे हैं और 7वां प्रश्न है आज। प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार। कल्पना करें कि ये आपका 20 मीटर ऊंचा क्या है आपका वो है, इस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। इस प्रकार का एक चित्र बना ले संचार मीनार का, ठीक है ना। ये संचार मीनार है, संचार मीनार, और ये है भूमि भवन यहीं तक। अब प्रश्न कहता है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। तल यहाँ से तल और शिखर, देखिए तल माने नीचे और शिखर ऊपर, उन्नयन कोण क्रमशः है 45 अंश और 60 अंश है। ये प्रश्न है। ये चित्र सही बन गया तो आपका बाकी काम सही हो सकता है। तो अब देख लीजिए कि यहाँ तो नामकरण कर दें। ये संचार हो गया आपका संचार मीनार ए बी, भवन हो गया BC, यहाँ D डाल दीजिए। देखिए, तो अब ये क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई। तो मान लिया संचार मीनार की ऊंचाई H मीटर है। कितना है? H मीटर। क्या पूछा आपके पास? ये इतना हिस्सा H मीटर है, इतना हिस्सा आपको मान लो 20 मीटर है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज BCD। समकोण शब्द लिख भी सकते हैं ना, समकोण खाली समकोण त्रिभुज लिखे तभी चल जाएगा। समकोण त्रिभुज, जो शब्दों में लिखें वरना ऐसे समकोण का संकेत बना दे तब भी होगा। समकोण त्रिभुज BCD में पहले BCD में देखिए, यहाँ ऊपर नहीं देखिए, नीचे देखिए BCD। इसमें आपको ये हिस्सा मालूम है कितना, 20 मीटर। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक आपको मालूम है 20 मीटर, ठीक है ना। इसमें तो हमें ये कोण है थीटा, तो इसका लंब ये होगा, यानी समभुजा जो BC है, आधार ज्ञात हो जाए। तो इसमें क्या चलेगा, tan D लंब बटा आधार। tan का होता है लंब, इसमें कौन होगा BC, और आधार कौन होगा CD। अब मान रख लीजिए tan D की जब क्या आएगा, tan 45। देखिए D में दोनों है, लेकिन यहाँ हम केवल इस त्रिभुज के लेना है जिसे 45 अंश। BC का मान कितना दिए 20, और CD को CD रहने दीजिए। मान लीजिए tan 45 होता है 1, 20 बटा CD, त्रिभुज गुणा कर दीजिए C। तो CD का एक मूल CD बराबर 20 मीटर। ये समीकरण 1 होगा। अतः CD निकल गया या DC निकल गया। अब त्रिभुज देखिए, ऐसा भी समकोण बनाते थे, क्या नाम इसका है, ACD में पूरा वही tan D, हिंदी वाला लिखा है तो चाहे तो इसको लंब बटा आधार न लिखें, लेकिन लंब की जगह अब यहाँ लंब क्या होगा D के लिए AC, आधार वही CD। अब tan D के लिए वो 60 अंश, tan 60 अंश। AC का मान क्या होगा, देखिए AB है हमारा, AC लिख सकते हैं AB प्लस BC, और CD है। tan 60 का मान √3। AB हमारे पास H है और BC है 20, और CD भी यहाँ से यदि हम CD लिख दीजिए तो अभी CD रख दीजिए, त्रिभुज गुणा कर लीजिए तो क्या मिलेगा, √3 CD इजक्वल टू EH प्लस 20। समीकरण 2 यहाँ लिख दिए। समीकरण 1 से CD का मान
समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे √3 × 20 बराबर h+20। तो अब ये 20 माने पूर्णांक पहले आएगा और वर्गमूल वाला चिन्ह बाद में आएगा, ऐसे लिखेंगे। तो h बराबर लिख दें 20√3 और ये पक्षांतर चलाएगा -20। 20 कॉमन हो जाएगा √3 - 1 h बराबर, ये हमारा क्या आया उत्तर। तो h क्या निकला? संचार मीनार। तो लिख देंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 √3 - 1 मीटर। अगला प्रश्न है इसमें 8वां प्रश्न है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। देखिए एक बिंदु है, यहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और पेडेस्टल के 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई तो सीधे लिखेंगे, मान लिया पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। अगले प्रश्न में, और इस प्रश्न में थोड़ा ही अंतर है, बाकी तो सेम है। वहाँ पे जिस पेडेस्टल की ऊंचाई हमें पूछा तो वहाँ समझिए भवन की ऊंचाई दिया था, ऊपर वाले की ऊंचाई ज्ञात करना था। यहाँ मूर्ति की ऊंचाई मालूम, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब देखिए ए बी समकोण त्रिभुज बन गया ACD, समकोण त्रिभुज कौन कौन है? ACD और दूसरा वाला BCD। तो समकोण त्रिभुज किसी एक को ले ले पहले या बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम लिखें ACD में, चूँकि हमें समभुजा यानी लंब मालूम है, ये 1.6 है, यहाँ यह जुड़ जाएगा। तो इसमें होगा tan D लंब बटा आधार। लंब कौन है इसमें? AC। आधार कौन है? CD। ध्यान से देखिए, आधार कौन है? CD। और कुछ मालूम नहीं आपको। अब tan 60 अंश, AC का मान क्या हो गया? AC को अभी AC रहने दीजिए, बटे CD रहने दीजिए। tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3 AC बटे CD। 3 गुणा कर लीजिए तो क्या होगा? √3 CD बराबर AC। अब AC को हम दो टुकड़ों में AB प्लस BC, तो हम यहीं इसको रहने दीजिए। जो और थोड़ा सा मालूम है, AB का मान है 1.6 और BC कितना है? EH, और यहाँ √3 CD, इस समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज BCD में, अब यहाँ tan, सीधे tan D की जगह tan 45 यूज़ कर ले, क्योंकि वही tan D बराबर लंब बटा आधार हम लिख चुके हैं। तो यहाँ tan 45, यह लंब कौन होगा? BC, आधार कौन होगा? CD ऑलरेडी हमारे पास है। tan 45 बराबर लंब कौन होगा? यहाँ BC, आधार होगा CD। BC का मान कितना है? EH, और CD का अभी CD रह दीजिए। tan 45 कितना होता है? 1 EH बटा CD। 3 गुणा कर दीजिए तो अब क्या होगा? CD बराबर EH। हमें EH निकालना है, तो हम क्या करें? इसी जो
समीकरण 2 है, समीकरण 2 से सी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ देखिए समीकरण 2 से सी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण सी डी कितना है एच, तो यहाँ लिखेंगे √3h बराबर 1.6 प्लस एच। पक्षांतर कर लीजिए तो √3h माइनस एच बराबर 1.6। अब यहाँ एच आप क्या करें, कॉमन ले लें, इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ एच कॉमन हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो एच बराबर आएगा 1.6 और बट्टे √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 क्या करेंगे, इसका संयुग्मी कर दें, अंश और हर में गुणा कर दें। तो √3 माइनस 1 से नहीं करेंगे, देखिए नियम बताया था आपको कि जिस संयुग्मी करते हैं तो अंग या पद वही रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ 1.6 √3 माइनस 1 गुणे √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 ब्रैकेट बना लीजिए, या a प्लस बी ए माइनस बी का रूप होगा, ये तो हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने -3 का वर्ग, और ये माने क्या होगा, वर्गमूल 3 का वर्ग -1 1.6 √3 प्लस 1 बटे, देखिए वर्गमूल 3 का वर्ग होगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा 1.6 वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे 2। अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितना होगा 0.8, तो इसका मान आएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा पेडेस्टल एच का मान आ गया। लास्ट में उत्तर लिख दीजिए, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 गुणे वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर है, ये हमारा उत्तर हो गया।